नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके 3 मेथड होते हैं, जिसका कि मैं पहला मेथड पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं मैं। तो पहले मेथड के बारे में मैंने पहले बताया था कि इसका जो पहला मेथड होता है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, और आज जिस मेथड के बारे में हम करने जा रहे हैं वो मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो मेथड सेकंड और इसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, इसके जो स्टेप रहेंगे वो 4 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप जो रहेगा इसमें एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप पे आता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट अपॉन 100। उसके बाद थर्ड स्टेप में आएगा सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने एस प्रॉफिट लिखा है, इट मीन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने एवरेज प्रॉफिट का निकाला है उसमें से मैं क्या करूंगा कि ये जो सेकंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट, इसको मैं डिडक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आएगा मेरे पास लास्ट में गुडविल, जिसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यानी सुपर प्रॉफिट से अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट। ये जो मैंने थर्ड स्टेप निकाला है इसको नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, एपी का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे है 40,000 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास है यहाँ पे ₹3 लाख। नॉर्मल रेट मेरे पास दे रखा है 10%, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप वैसे ही रहेगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 पे हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। देखिए अगर एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, कितना गिवन दे रखा है, 40,000 दे रखा है, इसलिए हमें ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, नंबर सेकंड स्टेप जो आएगा मेरे पास किससे आएगा, नंबर सेकंड स्टेप जो है मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड सीई लिखा मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट अपॉन 100 करूंगा। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए दे रखा है, 3 लाख को, और नॉर्मल रेट कितना दे रखा है मेरे पास 10% दे रखा है। अब इसको क्या करूंगा मैं, ठीक है, इस तरह से डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, ₹30,000 आ गया। ये मेरा सेकंड स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप मेरा एवरेज प्रॉफिट का था, सेकंड स्टेप मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का है। ठीक है, इसमें थर्ड स्टेप जो रहेगा, अब क्या बताया मैंने आपको, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है एपी, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, यानी 40,000 में मैं 30,000 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना निकलेगा, 10,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जिस चीज के बारे में मुझे पूछा गया कि गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सुपर प्रॉफिट जो मैंने निकाला है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 10,000 आया था, और क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना गिवन है, 3 ईयर्स, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 30,000 मेरी क्या रहने वाली है, 30,000 रुपीज, ये गुडविल मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हमने किया मेथड ऑफ वैल्यूएशन में, ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन में गुडविल के बारे में किया, जिसका सेकंड स्टेप किया सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो मैंने विद एग्जांपल जो है आपको इसको सॉल्व करके बताया, तो इसका आंसर गुडविल का मेरा कितना निकला, ₹30,000। ओके, थैंक यू।